मतलब मेरे ससुर जी के 4 बच्चे हैं। मायके से क्या है, मायके से हम 6 भाई बहन है। कोई कोई भाग्यशाली ऐसा होता है जिसके सामने उसके बच्चे होते हैं। जो ये मेरी वीडियो या मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ, इसका सहारा मेरे पापा को लगता था। मेरे ससुर जी कहते थे ना, दीपा एक बात हमेशा नोटिस करना तू मेरी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। क्योंकि आज मैं ब्लॉग की शुरुआत रात से कर रही हूँ, वो भी अपने रूम से कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने मन की एक बात बतानी चाहती हूँ। क्योंकि मेरा बहुत समय से मेरा मन हो रहा था कि मैं आप लोगों को अपने मन की कुछ बातें बताऊं। पता है ये साल 2024 इतना बेकार साल निकला हमारे लिए, हम बता नहीं सकते। क्योंकि इस साल यहाँ से मेरे ससुर जी चले गए और जो कि उनकी डेथ होगी। और 2-3 महीने में ही मेरे मायके से मेरे पापा चले गए और उनकी भी डेथ होगी। और इसलिए इस टाइम हमें इतना मतलब दोनों जगह से ऐसा झटका लगा, क्या ही बताएं। क्योंकि हमारे सर से हमारे बड़ों का छाया चला गया, यहाँ से भी वहाँ से भी। और जो कि घर के जो बड़े गार्जियन होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, उनका आशीर्वाद होना काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे लिए। और ये चीज़ें क्या होती है, अंदर से हमें दर्द देती है बहुत ज़्यादा। मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। फिर क्या हुआ, इसी टाइम मैंने क्या किया, ब्लॉगिंग स्टार्ट की। क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं इस माहौल से निकल सकूं और कुछ वीडियो बना सकूं। जब मेरी ससुर जी की डेथ हुई उसके बाद 1-2 महीने के बाद मैंने अपने को बिजी रखने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। और क्या हुआ, जब मैंने अपने वीडियो बनानी शुरू की तो उस समय मेरे ससुर जी को गए हुए 1.5-2 महीना ही हो रखा था। और तो मैंने अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट की। ये नहीं है कि मैं वीडियो पहले से नहीं बनाना चाहती थी, मैं पहले से भी वीडियो बनाना चाहती थी। पर मैं पहले नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे शर्म लगती थी और मैं अपनी वीडियो बंद कर देती थी। ये 1-2 ब्लॉग मैंने पहले भी बनाए थे अपने दूसरे चैनल पे। वो जनवरी-फरवरी की बात थी। उस समय क्या था, मेरे ससुर जी आ रहे थे ऊपर दुकान से और मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे आलू खोद रही थी। मतलब आलू खोद नहीं रही थी, आलू की गुड़ाई कर रही थी। और मैंने अपना स्टैंड खड़ा किया था और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी। उतने में ही मेरे ससुर जी ऊपर से आ गए, तो मैं चट से गई, मैंने बंद कर दिया। और मेरे ससुर जी ने उस समय मेरे को देखा था बंद करते हुए। तो मेरे ससुर जी ने मेरे से एक ही बात कही। मेरे ससुर जी ने कहा, बना, लोगों की बहुएं क्या नहीं कर रही है, तेरे को ऐसी शर्म क्यों आ रही है? तू क्या कोई गलत काम कर रही है? बना, तू वीडियो बना, बड़ा हो रहा है। कितना तो इसमें मैं ही बोल दूंगा, वीडियो बनाने में भी कई शर्म होती है। तो मुझे आते हुए देखा तो एकदम वीडियो बंद कर दी। ऐसे में बनती है तेरी ब्लॉगिंग? ऐसा कहा मेरे ससुर जी ने। पर मैंने फिर भी नहीं बनाया। फिर भी मेरे को थोड़ी सी एक हिचक जैसी बनी रहती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा मेरे ससुर जी के वैसा कहने पर मेरे को थोड़ा सा अच्छा तो लगा कि मेरे ससुर जी ने मेरे से कभी ये नहीं कहा कि तू मत बना। और ना ही मेरी सासू जी ने कहा। और फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। बीच में क्या हुआ, जनवरी फरवरी से तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने 2-4 वीडियो डाली, फिर मैंने अपनी ब्लॉगिंग बंद कर दी। क्योंकि मुझे उस समय अच्छे से एडिटिंग करना भी नहीं आता था। फिर मैं वैसे सीख रही थी थोड़ा सा एडिटिंग करना, ये चीज़ें वगैरह वगैरह। फिर मैंने ये चीज़ें बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ, मार्च में फिर मेरे ससुर जी की तबीयत खराब होनी शुरू होगी और अप्रैल लास्ट में उनकी डेथ होगी। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे ससुर जी की डेथ होगी उसके बाद घर में क्या हो गया, काफ़ी गंदा माहौल हो गया है। और चौबीसों घंटा क्या हो गया, ये अलग सा माहौल बन के हमारे घर में खड़ा हो गया, जिससे सारा दिन मूड ऑफ रहता था। फिर मैंने अपने को बिजी रखने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट की। और मेरा जो भी मेरे परिवार में, हमारे घर में जितने भी लोग थे, चाहे मेरे पति, मेरा बेटा, मेरे देवर जी, मेरी देवरानी, सब चले गए दिल्ली के लिए। घर में रह गए मैं और मेरी सासू जी। अब जब हम घर में दो थे तो मैं, फिर मेरी सासू जी तो ऐसे ही, क्या होता था वो तो, आप ससुर जी गए थे तो वो तो वैसे ही उसी में रहते थे ही, मतलब अपने ही सुर में रहते थे। कोई भी चीज़ मतलब उनको उतना मतलब नहीं होता था। इसलिए फिर मैंने अपने को बिजी रखने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट की। और जब मैं जुलाई अगस्त के महीने में जब मैं ब्लॉगिंग करती थी तो मेरे पापा क्या कहते थे, बेटा ब्लॉगिंग आज ब्लॉग बनाया नहीं? मैं कहती थी पापा बनाया है। पर वो कहते थे पर मैंने तो देखा ही नहीं। फिर मेरे पापा मेरे ब्लॉग को
दूसरे के वहाँ ले जाते थे देखने के लिए। ठीक है, वो कहते थे कि यार इसको खोल दो, इसमें से दीपा माजिला ब्लॉग करके मेरी बेटी का ब्लॉग खोल दो, मैं देखना चाहता हूँ। फिर मेरे पापा मेरा ब्लॉग देखते थे। और फिर उसके बाद मुझे मायके जाने का तो टाइम नहीं हुआ, कभी भी अपने पापा को अपने ब्लॉग में लाने का टाइम नहीं हुआ, और मैं अपने ब्लॉग में अपने पापा को ला भी नहीं पाई। उसके बाद क्या हो गया, अगस्त में अगस्त में मेरे पापा की डेथ होगी। और फिर उस समय इतना बुरा लगा, क्या बताए, आप लोगों को बता भी नहीं सकती थी। क्योंकि मेरे पापा सुबह सुबह, जब भी सुबह के 8 9 10 बजते थे, बेटा आज डाला नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता था मेरे पापा मेरे ब्लॉग को देखते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि उनको अपनी बेटी दिखती थी उसमें, इसीलिए वो मेरे ब्लॉग को देखते थे। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरे ब्लॉग को देखने के लिए हमेशा वो रहते थे, फिर बोलते थे अच्छे हो रहे बेटा बना। भले मेरे ब्लॉग अच्छे बन रहे थे बुरे बन रहे थे ये तो मेरे को पता नहीं था, पर मेरे पापा को मेरे ब्लॉग अच्छे ही लगते थे, क्योंकि उनकी बेटी हूँ और ऑब्वियसली मैं उनको अच्छी ही लगूंगी, और उनको मेरे ब्लॉग अच्छे भी लगते थे और मेरे पूरे ब्लॉग देखते भी थे। फिर जब मेरे पापा की डेथ हुई, उसके बाद फिर गई मैं अपने मायके। और मेरा ब्लॉगिंग एक ऐसा ब्लॉगिंग है जिसमें ना मैं अपने ससुर जी को लेके आ पाई और ना ही मैं अपने पापा को लेके आई। और ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या हमारे व्यूज बढ़े। ये चीज़ों के लिए मैंने भी ब्लॉगिंग नहीं की, मैंने सिर्फ अपने को मतलब बिजी रखने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट की, जो कि मैं दिन भर ऐसे ही कहीं पर भी मोबाइल उठा के अपने ब्लॉग बनाने शुरू कर देती थी और रात में अपने को बिजी रखती थी एडिटिंग करने में। ये चीज़ों के कारण मैंने अपनी ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। और इतना दुख तो है मुझे, मैं अपने ब्लॉग में ना अपने पापा को लेके आ पाई, ना अपने ससुर जी को लेके आई। शायद पहले जनवरी फरवरी में मैंने ब्लॉगिंग की होती तो शायद मैं आज सोचती हूँ मेरे ससुर जी भी मेरी ब्लॉगिंग में होते, उन्होंने भी दो चार शब्द बोले होते, या उस समय से बनाती तो मैं मई जून के महीने में अपने मायके गई थी, मेरे पापा भी मेरे ब्लॉग में आए होते और उनकी भी ब्लॉगिंग मतलब वो भी मेरे ब्लॉग में बहुत कुछ बोलते, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पापा और मेरे ससुर जी दोनों मेरे ब्लॉग में कुछ ना कुछ बोलते। और फिर उसके बाद मैं आप क्या होता है, मैं अपने को बिजी रखने के लिए ही ब्लॉग बनाती हूँ, ये नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या मेरे व्यूज बढ़े। हाँ, मेरी एक मेमोरी सेव हो जाएगी, ये कि इस समय ऐसे समय में मैंने ब्लॉगिंग की और मेरे घर के हालात ऐसे थे, और फिर भी मैंने ब्लॉगिंग की। ये चीज़ें मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि मैंने इस सन से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की, इसलिए ये मेरी एक मेमोरी की तरह मेरी वीडियो में सेव रहेगी। और वैसे तो मैं जाती हूँ, मायके भी जाती हूँ, ससुराल में भी रहती हूँ, ससुराल में भी मैं मेरी सास है और मैं हूँ, हम दोनों रहते हैं यहाँ पे। और मेरी सासू जी वैसे तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती थी, पर अभी ससुर जी की डेथ हुई है तो वो वैसे ही सदमे में है, और वो ब्लॉग में ज़्यादातर आते भी नहीं है और कुछ बोलते भी नहीं है। और मायके में जाओ तो मम्मी तो वैसे ही शर्मीली टाइप की है, वो ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में आते भी नहीं है, थोड़ा सा आएगी दूर से, बना बेटा बना कहेगी, बस इतनी मेरी मम्मी कहती है। और वैसे तो ससुराल से हम मेरी एक सबसे बड़ी है हमारी गंगा दी, दूसरे नंबर के हो गए मेरे पति, तीसरे नंबर की होगी मेरी ननद, चौथे नंबर के हो गए मेरे देवर। और मेरा यहाँ से परिवार में मतलब मेरे ससुर जी के 4 बच्चे हैं, और जिसमें से 2 बेटे 2 बेटियां। और अब दोनों बेटों की भी शादी होगी और दोनों बेटियों की भी शादी होगी है, और ये मेरा एक बेटा है और मेरी सासू जी है। ठीक है, मायके से क्या है, मायके से हम 6 भाई बहन है, और 5 तो हम बहनें हैं और मेरा भाई सबसे छोटा है। और 5 ही 5 बहनों की शादी हो गई है। भाई ने पॉलिटेक्निक कर रखा है, पॉलिटेक्निक करके अभी वो हाल ही में जॉब में लगा है। और यही होता है, किसी समय परिवार पूरा मायका भरा भरा लगता था, और जिस समय मायके में मम्मी पापा को हम लोगों की जरूरत थी, हम सब लड़कियां अपने अपने ससुराल में थे और भाई चला गया था जॉब में, और उस समय सिर्फ घर में मम्मी और पापा थे। जिस समय पापा की डेथ हुई सिर्फ मम्मी उनके सामने थी। ये चीजें होता है, क्योंकि
कितने भी बच्चे हो, कुछ भी हो, अंत समय में इंसान के सामने कोई भी नहीं होता है। कोई कोई भाग्यशाली ऐसा होता है जिसके सामने उसके बच्चे होते हैं। और ये चीज़ें सुन के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतने बच्चों के बीच में रहे हैं, पूरा भरा परिवार में रहे हैं, और जब उनके घर से सारी लड़कियों की शादी होगी और लड़का परदेश चला गया, तब उस समय, जिस समय इंसान अकेला होता है, तो उस समय उसको क्या होता है, वीडियो की सहारे, वीडियो, जो ये मेरी वीडियो या मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ, इसका सहारा मेरे पापा को लगता था। और मेरे पापा तब मेरे ब्लॉगों को देखते थे, क्योंकि और बच्चे तो दूर दूर है, कोई भी सामने दिखाई नहीं देता, पर मैं ब्लॉग के जरिए उनको दिखाई देती थी। इसलिए मेरे पापा को मेरे ब्लॉग काफ़ी पसंद आते थे और वो मेरे ब्लॉगों को पूरा देखते भी थे। और ये चीज़ें होती है, माँ बाप के लिए बच्चे बहुत, मतलब, इम्पोर्टेंट होते हैं। ये चीज़ें तो आप लोग जानते हो, हम भी बच्चे वाले हैं, हम भी जानते हैं हमारे लिए हमारे बच्चे क्या है करके। और ये चीज़ें हैं, इसलिए इस साल को तो हम भूल नहीं सकते। और इसमें कुछ ऐसी मेमोरी है जो मैंने अपनी वीडियो के द्वारा बना रखी है। ये चीज़ें होती है। और फिर थोड़ा सा तो बुरा भी लगता ही है, क्यों नहीं लगता है। मतलब सबको याद करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो अपने दिल के करीब होते हैं उन लोगों को तो हम खास कर याद करते हैं। यही चीज़ें मेन है। और आप लोगों को बता दूं, आज मैं वीडियो इसी कारण से बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने मन की कुछ बातें इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ, है ना। अभी का समय ऐसा समय है ना, लोग जैसे किसी का, मेरे ससुर जी कहते थे ना, दीपा एक बात हमेशा नोटिस करना तू मेरी, लोग अभी जब किसी का अच्छा होता है तो क्या होता है, उनको दुख होता है, क्योंकि अच्छा होने से अभी इंसान खुश नहीं होता है। जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमारे गांव में होते हैं, या जो हमारे रिलेटिव होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े से, मतलब सब नहीं होते हैं, कोई कोई जलनशील टाइप के या इस टाइप के लोग होते हैं। वो क्या होता है, जब दूसरों का बुरा होता है तब उनको खुशी होती है, जब दूसरों का अच्छा होता है, उनके बच्चे तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब उनको दुख होता है। ये चीज़ें मेरे ससुर जी ने कही थी, और कही थी उन्होंने, पर मैंने ये चीज़ें रियलाइज भी की। अभी जो समय, जो सिचुएशन से हम लोग गुजरे, उन चीज़ों से हमने कई लोगों को तो, इतना तो मैं भी जान गई हूँ, कई लोगों को मैंने इसी समय में पहचाना भी है कि कौन हमारे अपने है, कौन पराए है, कौन हमारे दुख में दुखी है और कौन हमारे दुख में खुश है। ये चीज़ें मैंने नोट की, और यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसलिए मैं सबको यही राय दूंगी कि आप कभी भी किसी के दुख में खुश मत होना, और किसी के खुशी में दुखी मत होना, क्योंकि दूसरों के खुशी में जब आप खुश होगे तभी आपका अच्छा होगा। और जब दूसरों के दुख में दुखी होंगे तभी आपका अच्छा होगा, क्योंकि वही इंसानियत होती है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत वही होती है। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचो और अच्छा सोचो। और जब दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो ऊपर वाला आपका अपने आप भला करेगा। यही चीज़ें मैं अपने ब्लॉग के द्वारा आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसमें एक प्यारा सा कमेंट मेरी बातों पे ज़रूर देना। और इसी के साथ मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।